करगिल विजय दिवस आज है। 1999 में आज ही के दिन पाकिस्तान को जेर करके तिरंगा लहराया गया था। मुल्क आज उन बहादुर शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने सरहद की निगरानी करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। करगिल विजय दिवस आज श्रीनगर में करगिल के शहीदों को किया गया याद। श्रीनगर में फौज के हेडक्वार्टर के बाहर शहीदों की यादगार पर पेश किए गए गुलहाए अकीदत। द्रास में भी जंगी यादगार पर फौज के आला अफसरान गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं और जांबाजों की अजीम कुर्बानी को याद किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इन्होंने ट्वीट किया है कि आज का दिन हमारे फौजियों की गैर मामूली बहादुरी और पुख्ता अज़ाइम की अलामत है। मुर्मू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सभी बहादुर फौजियों को मैं सलाम करती हूं। उनके और उनके अहले खाना के हम हमेशा मकरूज रहेंगे। जय हिंद। करगिल विजय दिवस के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि करगिल विजय दिवस भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। मादर वतन की हिफाजत करने वाले मुल्क के सभी दिलेर सपूतों को मेरा सलाम। करगिल विजय दिवस के मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि करगिल विजय दिवस मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल हिम्मत और बहादुरी की अलामत है और आज बहादुर जवानों को याद करने का दिन है। फौज की नॉर्दर्न कमांड की जानिब से उधमपुर में करगिल जंग के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। CSO नॉर्दर्न कमांड मेजर जनरल विनोद कुमार ने दीगर फौजी अफसरों के हमराह ध्रुव श्रद्धांजलि स्मारक पर जवानों को खिराज पेश किया। एक्स सर्विसमैन लीग डोडा ने भदरवा में विजय रैली निकाली। लीग के अहदेदारों और आम अफराद ने करगिल जंग के शहीदों को सलाम पेश किया। सूर्य होटल के बाहर राज सिंह चरक की क़यादत में रैली निकाली गई और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए लक्ष्मी नारायण चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। करगिल विजय दिवस की मुनासिबत से पुंछ में रन फॉर हेल्थ का एहतमाम किया गया। पुंछ ब्रिगेड ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहां ये नज़्म कराया। स्कूली बच्चे, नौजवान और फौजी सैकड़ों की तादाद में इस दौड़ में शामिल हुए और 5 किलोमीटर तक दौड़कर शुरा में जोश और जज्बा पैदा किया। ब्रिगेड कमांडर राजेश बिष्ट ने झंडे दिखाकर दौड़ की शुरुआत कराई। पुंछ के कमालुद्दीन करगिल जंग में शामिल हुए थे और वो दुश्मन की गोली से जख्मी हो गए थे। कमालुद्दीन ने कहा कि 1 इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे। बडगाम में PM पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुलाजमीन ने श्रीनगर बडगाम रोड को ब्लॉक कर दिया। PM पैकेज मुलाजमीन का कहना है कि वो खुद को कश्मीर में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाए। इन मुलाजमीन ने SC रिजर्व जुमरे के ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी की तश्कील का हवाला देते हुए कहा कि PM पैकेज मुलाजमीन के लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। करगिल विजय दिवस के ज़िम्न में लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा यात्रा का एहतमाम। BJP ने अपनी ताकत का किया मुजाहरा। मुल्क भर से आए बाइकर्स को कौमी परचम के साथ रवाना किया गया करगिल। हिंदुस्तान में गरीब न सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं बल्कि उसे हकीकत में भी बदल सकते हैं। सदर जमहूरिया का ओहदा संभालने के बाद द्रौपदी मुर्मू का खिताब। खुद के आला तरीन ओहदे पर पहुंचने को बताया जमहूरियत की ताकत। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के बारे में महबूबा मुफ्ती के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। BJP ने कहा महबूबा मुफ्ती बौखलाहट का शिकार। अल्ताफ बुखारी के मुताबिक PDP सदर जो है वो दोहरी पॉलिसी इख्तियार करने की आदी। कश्मीर पंडित मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर डटे हुए हैं। 75वें दिन भी एहतजाज मुजाहरा किया गया और मुलाजमत
के साथ साथ वादी से जम्मू मुंतकिल करने की मांग की गई। यूटी में डिजिटल वीक का आगाज। मनोज सिन्हा ने कहा, डिजिटल खिदमात की फराहमी के मामले में जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में होना चाहिए सर फहरिस्त। कठुआ की उच्च दरिया में सैलाबी सूरत हाल की वजह से फंसे 5 अफराद को बचा लिया गया। SDRF और पुलिस की काविशें, चंद मवेशी पानी में बह गए, मुतासरीन को मुआवजा देने की अपील। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने खबरदार किया है कि जो लोग मुलाजमतों के हुसूल के मामले में बेकायदगियों में मुलविस पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेहता ने SKICC में खिताब करते हुए ये बात कही। कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर अपनी मुलाजमत करने वाले डोगरा टीचरों और मुलाजमीन ने जम्मू में अपना एहतजाज जारी रखे और वादी में अक़लियतों के टारगेट किलिंग के पेश नज़र डोगरा बरादरी के मुलाजमीन उन्हें जम्मू शिफ्ट कर देने की मांग कर रहे हैं। ये डोगरा मुलाजमीन ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। शदीद बारिश के बावजूद यहां बड़ी तादाद में मौजूद इन मुजाहिरीन ने अपना धरना जारी रखा। इनका कहना है कि वो ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के LG के वादे पर तहरीरी यकीन दहानी चाहते हैं। उन्होंने कुछ डोगरा असातिज़ा की तनख्वाहें बगैर किसी ताख़ीर के जारी करने का मुतालबा किया। लद्दाख में करगिल विजय दिवस की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। कई साल गुजर जाने के बाद भी लोग अपने नुकसानात भूल नहीं पाए हैं। गाय, भेड़, बकरी हलाक होने की वजह से यहां मवेशी पालन की सनत खत्म हो चुकी है। द्रास में करगिल विजय दिवस की तकरीबात जंगी यादगार पर इस सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मनमन टॉप पर भी एक तकरीब मुनक़िद की गई जहां से टोलोलिंग, बारपोला और टाइगर हिल्स, बत्रा हिल्स और उश्कू वैली का नज़ारा शुरका को कराया गया। इस मौके पर नॉर्दर्न कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने करगिल के हीरोज, उनके अफराद खाना और वेटनारियों से मुलाकात की। एवरेस्ट की चोटी सर करने वाले विजेंद्र पाल इस मौके पर जज्बाती हो गई। लद्दाख यूटी 700 से ज्यादा मुख्तलिफ पोस्टों के लिए पहला अहलियती इम्तिहान मुनक़िद कर रहा है। इस सिलसिले में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को हजारों दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उम्मीदवारों ने पसंद का इम्तिहानी मरकज न दिए जाने की शिकायत की है। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत तवानाई के शोबे में कभी तरक्की नहीं करेगा जब तक कि जम्मू और कश्मीर पावर जनरेशन के मामले में तरक्की न कर ले। LG ने SP कॉलेज में मुनक़िदा उज्ज्वला भारत तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया लोगों को 24 घंटे बिजली फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और बाकायदगी से बिल अदा करना चाहिए। LG के अलावा सीनियर BJP लीडर डॉक्टर दरख्शान द्राबी और SMC के मेयर जुनैद अजीम बत्तो भी इस तकरीब में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू डिवीजन के DDEOs के लिए वर्कशॉप मुनक़िद कराया। एक रोज़ा प्रोग्राम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT की जांच के लिए उन्हें तरबियत फराहम की गई। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से जिला कठुआ में उच्च नदी में सैलाब आया हुआ है। नदी में फंसे 4 लोगों को SDRF और कठुआ पुलिस ने ये बहिफाजत बाहर निकाला है। गुजरों के माल मवेशी भी सैलाब के नजर हो गए हैं। उन्होंने मुआवजा देने की मांग की है। आंगनवाड़ियों से मुंसलिक ख़वातीन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में अपने मुतालबात को लेकर मुजाहरा किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले यह एहतजाज दर्ज कराया गया। मुजाहिरीन ने इनकी खिदमात को फरामोश करने का सरकार पर इल्जाम लगाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने हर घर तिरंगा पर BJP को सियासत करने पर तनकीद का निशाना बनाया। मीर ने कहा कि हुब्बुल वतनी दिल में होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं। एक रोजा कन्वेंशन के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए मीर ने ये बात कही। पार्टी कारकुनों के इजलास में साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद ने भी खिताब करते हुए कहा है कि लोग उस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं। NC वाहिद जमात है जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सही तर्जुमानी करती आई है। पार्टी के दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। कुपवाड़ा जिले के मुगलपुरा इलाके में चंद अफराद ने मोहम्मद अब्दुल्ला डार नामी शख्स को पीट कर हलाक कर दिया।
मोगलपुरा में मवेशी चुराने के दौरान दूसरे गांव के कुछ अफराद ने अब्दुल्लाह को मारा। इसे शदीद चोटें लगी और वो अस्पताल में दम तोड़ बैठा। पटन के गंड इब्राहिम इलाके में सिपाह मेहदी की जानिब से ईद गदीर की मुनासबत से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उलमा और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ मदारिस के तालिब इल्मों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर तालीमी मुजाहरा किया। उलमा ने हज़रत अली की विलायत पर रोशनी डाली। हाल ही में हुकूमत जम्मू कश्मीर ने सयाहों के लिए होम स्टे और पेइंग गेस्ट हाउसेस के इक़दाम के सिलसिले में एक नोटिस जारी किया है, जिससे बताया गया है कि अब वादी कश्मीर के लोग सयाहों के रहने के लिए होम स्टे के तौर पर अपने रिहायशी मकानात का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अमल में मकान मालिक को अपने रिहायशी मकान के अंदर सयाहों के रहने के लिए हेड के साथ साथ बेडरूम और बैतुल-खुला और दीगर ज़रूरियात रखना अहम है। अब महकमा सियाहत ने ख्वाहिशमंद अफराद से अपील की है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए तरीक़ेकार के रहनुमा खतूत पर अमल करके इंदराज कर सकते हैं। इस इक़दाम से लोग माशी तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जिला शोपियान में गैर कानूनी तौर पर से कई नालों से लूट पर रोक लगाने में इंतजामिया काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। गुज़िश्ता साल 82 ऐसी गाड़ियाँ जब्त कर ली गई जो गैर कानूनी तौर से आबी ज़खायर की लूट में इस्तेमाल की जाती थी और करीब 26 लाख रुपए जुर्माना भी रेत माफिया से वसूल किया गया। रवा बरस में भी महकमे ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी रखा हुआ है। समाजी कारकुन मंसूर माकरे ने रेत माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना की। तहम उन्होंने कहा कि गरीब ट्रैक्टर ड्राइवरों व दीगर मजदूरों के लिए रियायत दी जानी चाहिए। त्राल में श्रीनगर नौगाम के एक निजी अस्पताल ने मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद कराया, जिसमें त्राल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत कर इस तिब्बी सहूलियत से फ़ायदा उठाया। कैंप में मरीजों का इलाज करने के लिए मारूफ डॉक्टर साहिबान मौजूद रहे। कैंप में मरीजों के इलाज मुआवजे के अलावा मुफ्त अद्विया तकसीम की गई और साथ ही मरीजों के मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल टेस्ट भी किए गए। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि उन्होंने इस इलाके में कई मरीजों का इलाज किया और उन्हें अद्वियात फराहम की हैं। कुलगाम में जिला इंतजामिया और महकमा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के इश्तराक से रोशन भारत रोशन मुस्तकबिल बिजली महोत्सव उन्वान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें महकमे की तमाम मरकजी सरकार की तमाम अमले और जाने वाली स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। जिला पुंछ की तरफ मुगल रोड पर सुरनकोट तहसील के बफलियाज में अचानक लैंड स्लाइडिंग हो गई, जिसमें वहां से कश्मीर की तरफ जा रहे माल से लदे 3 ट्रक पहाड़ से गिर रहे मलबे की जद में आ गए। नतीजे में तीनों ट्रकों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ट्रकों के ड्राइवर महफूज बताए गए हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुंछ ने ईट राइट मेला का इनेकाद किया और इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में DDC चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर ने मेले का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ महकमा की जानिब से लगाए गए खाने पीने के स्टॉल्स का मुआयना किया। प्रोग्राम के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि खाने के आदात में तब्दीली के लिए सबको अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। इस दौरान मुख्तलिफ ज़ुबानों में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। ब्राजील के सदर जेर बोल्सोनारो ने फिर एक बार रूस के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों की मुखालफत की है। ज़राअती कारोबार के लिए रूसी खाद की दरामदात की फराहमी को बरकरार रखने के मकसद से मुखालफत की। जनूबी कोरिया कोरोना के 99,327 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से 17 अफराद की मौत हो गई है। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक रवा हफ्ते कोरोना के केसेस में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। कनाडा में मुख्तलिफ मकामात पर हुई फायरिंग में एक मुश्तबा शख्स समेत 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक गोली लगने से जख्मी हो गया। कनाडा पुलिस के मुताबिक इलाके के बेघर अफराद को निशाना बनाया गया। अतराफ व अकनाफ के इलाके को बंद कर दिया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मंकी पॉक्स के टीकाकारी का आगाज हो गया है। फ्रांस की वजीर सेहत ने बताया कि आज से पेरिस में मंकी पॉक्स के टीकाकारी सेंटर्स को आवाम के लिए खोल दिया जा रहा है।
फ्रांस के पब्लिक हेल्थ के मुताबिक दारुल हुकूमत पेरिस में मंकी पॉक्स के 726 मामले रिकॉर्ड किए गए, जो गुज़िश्ता हफ्ते तक फ्रांस में 1567 तस्दीकशुदा मामलों के निस्फ हैं। नेशनल हेराल्ड केस ईडी के जरिए सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। विजय चौक पर धरने पर बैठे राहुल गांधी को लिया गया हिरासत में। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस पर हम है। मुंबई में भी एहतजाज चल रहा है। इस हवाले से कांग्रेस लीडर नसीम खान ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की। महंगाई और जीएसटी शरहों पर इजाफे को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा जारी। दोनों ऐवानों की कार्रवाई में पड़ रहा है रखना। अपोजिशन पार्टियां जीएसटी वापस लेने का कर रही है मुतालबा। गुजरात के भावनगर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। भावनगर के अस्पताल में जेर इलाज लोगों से करेंगे मुलाकात। भावनगर में बेमुबैना जहरीली शराब पीने से 26 अफराद हलाक हुए हैं। हज और उम्रा खिदमात को जीएसटी से इस्तिस्ना देने की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने टूर ऑपरेटरों की अर्जी खारिज की। कई निजी टूर ऑपरेटरों ने दाखिल की थी अर्जी। नीरज चोपड़ा बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में नहीं ले सकेंगे हिस्सा। आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगी चोट बनी वजह। मलाबार रिबेलियन नेपेला मूवमेंट केरल के 300 से ज्यादा मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी को शोहदा की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के जरिए डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल से नाम को हटा दिया गया है। इलामरम करीम ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम अफराद को दोबारा फहरिस्त में शामिल किया जाए। लखीमपुर खीरी तशद्दुद आशीष की जमानत अर्जी पर आया फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अर्जी की खारिज। गाजियाबाद में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 कावड़ियों की मौत हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में इस पर सवार 3 लोग शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। तीनों का ताल्लुक दिल्ली त्रिलोकपुरी से है। इनकी शनाख्त प्रिंस, जमशेद और राहुल की हैसियत से की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी ने असेंबली का घेराव किया। बीजेपी ने नज्म और नस्ख के मुद्दे पर एहतजाज किया है। इस मौके पर पुलिस और बीजेपी कारकुनों के बीच झड़प का वाकया पेश आया। गुजरात में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 28 अफराद की मौत हो गई है। कई अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। जेर इलाज लोगों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है। भानगढ़ सिविल हॉस्पिटल में एक खातून समेत 18 जबकि बुटाड के अस्पताल में 4 अफराद जेर इलाज हैं। रियासती हुकूमत ने इस मामले में जांच के हुक्म दिए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना बमुकाबला शिवसेना के बीच महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सामना को खास इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस दौरान शिवसेना से अलग होने वाले अरकान असेंबली समेत बीजेपी को सख्त निशाना बनाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के लिए हुक्मरानी करती है और वो हुक्मरानी के लिए हिंदुत्व अख्तियार करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी से अलग राह हमवार की है उनका शिवसेना से कोई ताल्लुक नहीं, वो एहसान फरामोश लोग हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में मजीद कहा कि अब अच्छे लोग पार्टी में शामिल होंगे, जबकि उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि इनका कोई ऐसा अमल या फैसला सामने नहीं लाया जा सकता है जो हिंदुत्व के मुखालिफ हो। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार कोरोना से मुतासर हैं। डॉक्टरों ने इन्हें आराम करने की सलाह दी है।
कोरोना के मामलों में मुसलसल दूसरे रोज भी कमी दर्ज की गई। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के 14,830 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि इसी अरसे में 18,159 अफराद शफायाब हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में कोरोना से 36 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1.5 लाख से कम है। अब तक 202,50,57,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कर्नाटक के रायचूर में अशिया जरूरिया पर जीएसटी आयद करने के फैसले की मुखालफत करते हुए ट्रेड यूनियन सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के लीडरों और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया।